द अमिटीविल हॉरर की कहानी। परिचय। यह कहानी 1974 में न्यूयॉर्क के अमिटीविल शहर में स्थित एक 112 ओशन एवेन्यू के घर की है। यह घर अब तक की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक का केंद्र है। घटना की शुरुआत 13 नवंबर 1974 की रात 23 वर्षीय रॉनी डिफियो जूनियर ने अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों को बंदूक से मार डाला। हत्या के पीछे उसने दावा किया कि उसे आवाजें सुनाई देती थीं, जो उसे यह अपराध करने के लिए मजबूर कर रही थीं। अदालत में उसे दोषी ठहराया गया और वह उम्र कैद की सजा काटने लगा। लड्ज परिवार का आगमन 1 साल बाद दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लड्ज ने यह घर बेहद कम कीमत पर खरीदा। उन्हें बताया गया था कि इस घर में डिफियो परिवार की हत्या हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। लड्ज परिवार, जॉर्ज, कैथी और उनके 3 बच्चे ने सोचा कि यह उनका सपनों का घर होगा। भयावह घटनाएं पहले ही दिन से डरावनी शुरुआत। घर में दाखिल होने के तुरंत बाद परिवार को अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू हुआ। जॉर्ज को हर रात 3:15 पर जागने की आदत हो गई, जो वही समय था जब डिफियो हत्याएं हुई थीं। घर के अंदर ठंडी हवा और बदबू महसूस होती थी, भले ही सब कुछ बंद हो। अजीब व्यवहार। जॉर्ज का व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्सैल और अनमने हो गए। कैथी के शरीर पर बिना वजह खरोंच के निशान आने लगे। बच्चों ने दावा किया कि वे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हैं। अजीब घटनाएं। घर की दीवारों से हरा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। कैथी ने दावा किया कि उसने अपने बिस्तर पर एक भूतिया आकृति देखी। एक प्रेत आत्मा का डर। लट्स परिवार को यकीन होने लगा कि यह घर शैतानी ताकतों के कब्जे में है। उन्होंने चर्च के एक पादरी को बुलाया, लेकिन पादरी ने दावा किया कि उसे वहां अदृश्य ताकतों ने थप्पड़ मारा और यहां से चले जाओ की आवाज सुनाई दी। घर छोड़ने का फैसला 28 दिनों तक इस डरावने माहौल में रहने के बाद लट्ज परिवार ने आधी रात को घर छोड़ दिया। उन्होंने घर में कुछ भी साथ ले जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद की घटनाएं। लट्ज परिवार की कहानी को 1977 में द अमिटीविल हॉरर नामक एक किताब में लिखा गया। 1979 में इसी नाम से एक हॉरर फिल्म बनी, जिसने इसे और मशहूर कर दिया। हालांकि कई लोगों ने इस कहानी को झूठा या बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ कहा, लेकिन आज भी इस घर को शापित घर माना जाता है। निष्कर्ष, अमिटीविल की यह कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या यह वास्तव में आत्माओं का डर था या सिर्फ एक परिवार की कल्पना? यह सवाल अब भी अनसुलझा है, लेकिन यह कहानी निश्चित रूप से किसी को भी सिहराने के लिए काफी है